ओम शांति। नवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि ये शक्ति के आवाहन, महिमा, गुणगान, गायन, पूजन का पर्व है। मानव जीवन में कुछ भी अच्छा करना हो, कोई भी श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ लक्ष्य हासिल करना हो, चाहे वो सृजन का कार्य हो या शुरू किए हुए किसी काम को ऊंचाई तक ले जाने की बात हो, चाहे वो सफलता पाने की बात हो या खुशी पाने की बात हो, एक ही चीज की आवश्यकता है और वो है शक्ति। लेकिन प्राय करके मनुष्य स्वयं को कमजोर महसूस करता है, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से या जन से, अर्थात संबंधों को अच्छा नहीं बना पाता है। कहीं चरित्र की कमजोरी होती है तो कहीं विल पावर की कमजोरी होती है, और यही कमजोरी बार बार उसके सामने समस्या बनकर खड़ी हो जाती है, विभिन्न रूप से उसके जीवन में विघ्न रूप बन जाती है। और इसीलिए सभी समस्याओं से छूटने के लिए, सभी विघ्नों को पार करने के लिए, दुखों से छूटने के लिए लोग शक्ति की आराधना करते हैं, शक्ति का आह्वान करते हैं और शक्ति की उपासना करके नवरात्रि मनाते हैं। अब वास्तव में शक्ति की बात करें तो सभी प्रकार की शक्ति का मूल आधार है आत्मबल। आत्मा स्वयं ही तो शक्ति है, एक एनर्जी है। और जब आत्मा अपने घर परम धाम से यहाँ आती है तो मूल रूप में बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन जन्म मरण के चक्र में आते आते हम अपनी शक्तियों को खर्च कर डालते हैं, भरते ही नहीं है, और इसीलिए आत्माएं कमजोर हो गई है। काल चक्र के हिसाब से भी देखें तो जैसे दिन और रात का चक्र होता है, ऐसे सत्युग त्रेता की तुलना दिन से की जाती है और द्वापर कलयुग की तुलना रात्रि से की जाती है। तो नवरात्रि कहते हैं, अर्थात कलयुग के रात्रि में जब मनोविकारों का घोर अंधकार हो, दुख अशांति का अंधेरा हो, उस समय मनुष्य के अंदर इच्छा होती है, चाहना होती है कि हम शक्ति जीवन में लाएं, और इसीलिए वो शक्ति की उपासना करते हैं और इस शक्ति को एक देवी का स्वरूप, एक डिवाइन स्वरूप दे देते हैं, जो शक्ति आत्मा की शक्ति। तो नवरात्रि अर्थात रात से दिन, अंधेरे से उजाले, दुख से सुख, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने के लिए अपने भीतर दिव्य शक्तियों का जागरण। कहते हैं कि प्राचीन भारत में नारी का बहुत सम्मान होता था। जब सतयुग और त्रेता युग था, मानव के अंदर देवत्व था, तब के लिए कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन बाद में जब द्वापर युग और कलयुग आया तो नारी की अवहेलना होने लगी और नारी को अबला कहकर पुकारा जाने लगा। आश्चर्य की बात यह है कि नारी को अबला भी कहते हैं और दूसरी तरफ नारी को ही शक्ति का रूप बताकर ठहरती है। आइए इसको हम जाने। दो प्रकार के गुण प्रमुख होते हैं। कुछ गुण जो मैस्कुलिन कहलाते हैं, अर्थात पुरुषों में ज्यादा पाए जाते हैं, और कुछ गुण
फेमिनिन कहलाते, अर्थात स्त्री में अधिक पाए जाते हैं। मैस्कुलिन गुण है जैसे साहस, नेतृत्व, स्वतंत्रता, कर्मठता और तर्क आदि। और फेमिनिन गुण है धीरज, शांति, प्रेम, समर्पण भाव। तो दुनिया के परिवर्तन के लिए, समाज के संपूर्ण परिवर्तन के लिए इन फेमिनिन गुणों की अत्यधिक आवश्यकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पुरुषों में ये गुण नहीं होते हैं या नहीं हो सकते। इसका अर्थ ये है कि इन फेमिनिन गुणों के विकास की इस समय समाज को अत्यधिक आवश्यकता है। तभी समाज एक सकारात्मक दिशा में जा सकता है। और इसीलिए परमपिता परमात्मा, जो कि ज्ञान के सूर्य है, इस अज्ञान की रात्रि को दूर करने के लिए वर्तमान समय, जब कलयुग का घोर अंधकार का अंतिम पहर चल रहा है, उस समय आते हैं और माताओं कन्याओं को ही ज्ञानामृत का कलश देते हैं, अर्थात मातृ शक्ति को जगाते हैं। क्योंकि आज के मनुष्य को परिवर्तित करने के लिए सिर्फ ज्ञान देने से काम नहीं होगा। एक अथॉरिटेटिव तरीके से हम कहें ये करना चाहिए, ये ज्ञान है, कहने से उसका प्रभाव नहीं होता है। ज्ञान तो हमारे अंदर बहुत है, बड़ी बड़ी बातें हम सब जानते हैं, लेकिन जितना ज्ञान की बातों को हम जानते हैं उतना अहंकार भी बढ़ता है और परिवर्तन कुछ नहीं आता है। लेकिन ज्ञान जब प्रेम से सुनाया जाए, माता के वात्सल्य के साथ, करुणा, दया, क्षमा के साथ दिया जाए, तो वो ज्ञान हजम किया जाता है और उससे जीवन में परिवर्तन आता है। और इसीलिए समाज के परिवर्तन के लिए, संपूर्ण विश्व के परिवर्तन के लिए परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जिसमें बहनों माताओं को मातृ शक्ति को जगाकर सारे विश्व को ज्ञान की एक नई चेतना दी है। इससे और एक बात समझ में आती है कि नारी का सच्चा सम्मान करने के लिए नारी को दैहिक दृष्टि से, अर्थात नारी की दृष्टि से नहीं देखना, लेकिन देवी की दृष्टि से देखना। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी को ही देवी रूप में देखा और सदा उनकी दृष्टि बहुत शुद्ध रही, बहुत शुभ रही, बहुत ऊंची रही। तो साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि देवी कितनी सुंदर सजी सजाई होती है और उनके सामने कोई भी आए, उस प्रतिमा को कोई भी देखे, चाहे वो डाकू हो, दुष्ट हो, कैसे भी हो, लेकिन वो देवी को मां के रूप में ही देखते हैं और उनकी कुदृष्टि नहीं जाती। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नारी जब आध्यात्मिक रूप से सशक्त है, शक्तिशाली है, तो वो अपनी और दूसरों की दृष्टि और वृत्ति को भी श्रेष्ठ और शुद्ध बनाने में सहायक हो जाती है। ऐसे तो सारे भारत में ही नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन हर प्रांत में इसको मनाने का अलग अलग रंग है, अलग ढंग है। बंगाल में विशेष दुर्गा पूजा मनाई जाती है, बहुत ही कलात्मक, रचनात्मक ढंग से, बहुत ही सुंदर तरीके से। ये दुर्गा पूजा आरंभ होती है कृष्ण पक्ष में ही खूंटी पूजा के साथ, जबकि देवी के मंडप का पहला पहला जो बांस है वो खूंटी के रूप में जमीन में गाड़ते हैं और उसकी पूजा करते हैं। एक तरह से कहें कि देवी के मंडप का फाउंडेशन होता है और उस बांस को कई लोग इंद्र मानते हैं। इंद्र जो वर्षा के देवता हैं, अथवा वर्षा कहें पानी की नहीं, ज्ञान की वर्षा, जो परमात्मा ज्ञान देकर रात को दिन बनाने की प्रक्रिया का फाउंडेशन डालते हैं कलयुग के अंत में, उसी का ही ये यादगार है। इसके बाद
आता है महालय, जो कृष्ण पक्ष के अंत में अर्थात पितृ पक्ष का अंतिम दिन होता है, जिसके लिए मान्यता है कि सभी आत्माओं को गति सद्गति प्राप्त होती है कलयुग के अंत में, रात्रि के अंत में अर्थात कृष्ण पक्ष के अंत में, और देवी पक्ष आरंभ होता है। इस धरा पर देवी देवताओं का आगमन होता है। तो देवी का आह्वान भी इसी दिन, महालय के दिन करते हैं। यहाँ पर बहुत सी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनती हैं, जिसके नयन महालय के दिन ही बनाए जाते हैं, पेंट किए जाते हैं। और बहुत सुंदर सुबह सुबह मंत्रोच्चार के साथ, गायन के साथ देवी का स्वागत किया जाता है, आह्वान किया जाता है। चारों ओर एक सुंदर वातावरण होता है, एक खुशी होती है कि देवी हमारे पास आई है। और देवी अकेली नहीं आती है, देवी दुर्गा के साथ उनका सारा परिवार, उनकी चारों संतानें होती है, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिक। ये चारों के साथ, पूरे परिवार के साथ देवी आती है, जो ये दर्शाता है कि जो आध्यात्म का मार्ग है, उन्नति का मार्ग है, उसमें सारे परिवार को एक साथ चलना है। तो यहाँ पर दुर्गा पूजा ये मात्र एक धार्मिक पर्व नहीं, लेकिन साथ साथ सबसे बड़ा सामाजिक उत्सव है। अर्थात धर्म की जब जीवन में धारणा होती है, धारणा का रूप लेता है, तो सारा समाज आनंद से भर जाता है। वो आनंद नहीं जो 4 दिन चले, अच्छे नए कपड़े पहनने का, अच्छा खाना पीना, मौज मस्ती, गाना नाचना, केवल वो आनंद नहीं, लेकिन स्थायी आनंद जो जीवन पर्यंत हर समय हर एक के अंदर है। तो ऐसे दुर्गोत्सव में अनेक सुंदर विधि विधान है, जिसका आध्यात्मिक रहस्य है। देवी दुर्गा जो कि सिंह की सवारी पर है, ये भी बहुत सुंदर प्रतीक है। सिंह अर्थात साहस, और सिंह ये राजा होता है, जंगल का राजा। तो जो अपने मन पर राज्य करे, अपने इंद्रियों पर राज्य करे, वो शक्ति है देवी दुर्गा। अस्त्र शस्त्र और इतने सब हाथों का तो आप अर्थ समझ ही रहे हैं। उसके अलंकार, उनके शस्त्र, उनकी क्षमताओं, उनकी विशेषताओं का ही गायन है, जिसके आधार से दुर्गति नाशिनी, दुर्गुण नाशिनी देवी महिषासुर का वध करती है। महिषासुर अर्थात भैंसा होता है, भैंस अर्थात मंद बुद्धि। तो मनोविकारों से जो बुद्धि मारी जाती है, कुबुद्धि बन जाती है, उस कुबुद्धि का नाश करने वाली दैवी शक्ति का गायन है देवी दुर्गा। इसी प्रकार से श्री लक्ष्मी का वाहन बताते हैं उल्लू, जबकि लक्ष्मी जी तो धन की देवी है। उनके साथ जो उल्लू वाहन है, तो आप जानते हैं धन के साथ साथ एक पहरेदार भी चाहिए होता है। और सबसे ऊंचा धन तो संतोष का धन है, खुशी का धन है। लेकिन ये धन बहुत जल्दी चोरी हो जाता है, न जाने कहाँ गायब हो जाता है। इसीलिए पहरेदार अर्थात हमारा अटेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे उल्लू कहते हैं रात को भी जागता है और उसकी नजर इतनी तीखी होती है, अंधेरे में भी देख लेती है। तो ऐसे हम अपनी खुशी को पूरी तरह से पहरा दे के संभाल के रखें। तो सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, उनके लिए वाहन दिखाते हैं हंस, श्वेत शुभ्र हंस, जो नीर क्षीर विवेक का प्रतीक है। बुद्धि में वो विवेक शक्ति जागृत रहे, जिससे सद्ज्ञान हमारे जीवन में धारण। इसी प्रकार से सारे अलंकार और वाहन कोई ना कोई बात दर्शाते हैं। चाहे वो मयूर का वाहन है जो पवित्रता के बारे में कहता है, चाहे वो चूहे का वाहन है जो विनम्रता और साथ साथ बहुत सूक्ष्म रूप धारण करके बहुत अपने आप को समय पर छोटा भी या निरअहंकारी बनकर भी युक्ति से हर कार्य करना
और निर्विघ्न बनना इसका प्रतीक है। तो सभी गुणों को कैसे जीवन में धारण करना है, ये हम सीखते हैं इन देवी देवताओं की संपूर्ण मूर्तियों से। दुर्गा पूजा में अष्टमी को विशेष सभी देवी को अंजलि देते हैं, उपवास और व्रत रखते हैं, जो मनोबल बढ़ाने का प्रतीक है। और नवमी आरंभ होते ही संधि पूजा होती है। संधि अर्थात कलयुग और सतयुग के परिवर्तन का समय, उस समय का यादगार है। और नवमी को बलि चढ़ाई जाती है, चाहे वो बकरे की या कोई जानवर की बलि हो, जो प्रतीक है कि हमें अपने अंदर के मैंपन को बलि चढ़ाना है। और भी कई प्रतीक हैं, जैसे गन्ने को बलि चढ़ाते हैं, गन्ने में जैसे रस होता है, तो इस दुनिया के जो इंद्रियों के रस हैं, जो हमें अपनी साधना से दूर करते हैं, उन रसों को बलि चढ़ाना। या कोई सुपारी की बलि चढ़ाते हैं। सुपारी जैसे हम जब खाते हैं तो काफी समय तक मुंह में कट कट आवाज करता रहता है। तो इसी प्रकार से जब हम किसी की ईर्ष्या या द्वेष या परिचिंतन के विचार मन में लाते हैं, तो बहुत समय तक वो हमारे मन में खटखट करते ही रहते हैं, तो उनकी बलि चढ़ाए। कोई केले के तने की बलि चढ़ाते हैं, केले के पेड़ के तने की। तो केले के पेड़ में ऐसा कोई द्रव्य होता है जो अगर कपड़े पर पड़ जाए तो उसका दाग छुड़ाए नहीं छूटता। तो ये मोह की निशानी है। जब मोह का दाग लगता है तो मोह यानी चिपक जाता है, अटैचमेंट, और वो छूटता नहीं, तो उसकी भी बलि चढ़ाए। और कोई कुमड़े की बलि चढ़ाते। कुमड़ा होता है पेठा, गोल गोल, तो जैसे अहंकारी व्यक्ति होता है फूल कर गोल गोल हो जाता है, उस अहंकार की हम बलि चढ़ाए। ये सब बहुत सुंदर प्रतीक बना हुआ है। और जब इस प्रकार से बलि चढ़ाते हैं, वो भी कैसे, एक धक से बलि चढ़ जाए, एक बार में बलि चढ़ जाए, वो है महाप्रसाद। तभी हम बलवान बनकर दशहरा यानी विजयादशमी मना सकते हैं। तो इस प्रकार से दुर्गा पूजा का बहुत सुंदर ये पर्व नवरात्रि के साथ साथ जुड़ा हुआ है। आत्मा की जो जर्नी है, ऊंचाई की तरफ जाने की, देवत्व की ओर जाने की, शक्तिशाली बनने की, उसके विभिन्न स्थितियों या स्टेजेस को याद किया गया है नव दुर्गा के रूप में। जो नवरात्रि के 9 दिन की पूजा में एक एक दिन एक एक देवी की पूजा होती है, दुर्गा के एक एक रूप की पूजा होती है। तो सबसे पहले होती है शैलपुत्री की पूजा। शैलपुत्री यानी पर्वतराज की बेटी पार्वती, जिन्होंने शिव से विवाह किया। पर्वत की बेटी कैसे हो सकती है? पर्वत यानी बहुत ऊंचा, पर्वत यानी अचल, जिसको कोई हिला ना सके। ये परमात्मा की महिमा है कि वो ऊंचे से ऊंच हैं और अपरिवर्तनशील, उन्हें कोई नहीं हिला सकता। तो उस सबसे ऊंच शक्ति ने जिसको जन्म दिया, वो है पार्वती, वो है शैलपुत्री अर्थात आत्मा। इसके बाद दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, क्योंकि परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं, लेकिन जब ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनकर ब्रह्मा जैसा आचरण आत्मा करती है, तब वो कहलाती है ब्रह्मचारिणी। तीसरा स्वरूप है चंद्र घंटा। चंद्र का अर्थ है मन, और घंटा यानी जो सुंदर ध्वनि होती है ज्ञान की। तो चंद्र घंटा यानी जिसने ज्ञान की सुंदर ध्वनि से मन को शांत बनाए। चंद्रमा की कलाएं होती ना, बदलता रहता है, लेकिन ज्ञान की ध्वनि से मन स्थिर बन जाए, शीतल बन जाए, उज्जवल बन जाए, उसका यादगार है तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा। लेकिन सिर्फ ज्ञान की ध्वनि काफी नहीं है, आत्मा को योग की साधना की भी आवश्यकता है। इसलिए दुर्गा का चौथा स्वरूप दिखाते हैं
वो है कूष्मांडा। कूष्मांडा, कु अर्थात छोटा, श्म यानी शक्ति, तो छोटी सी अर्थात बहुत सूक्ष्म वो शक्ति, वो ज्योति है, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है। और अंडा यानी अंडे के समान है। तो अंडा जैसे बीज होता है, तो जब हम योग की स्थिति में होते हैं तब आत्मा अपनी बीज रूप अवस्था जो कि एक बहुत बलशाली, शक्तिशाली, पूजनीय देव है। तो स्कंद माता कार्तिकेयन को बाल स्वरूप में अपने गोद में उठाए हुए है। अर्थात आत्मा जब आध्यात्मिक उन्नति करती है तो अपनी पालना से बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली देवों को भी बाल स्वरूप में विनम्र बना देती है। और इसके बाद अगला स्वरूप, छठा स्वरूप है देवी का कात्यायनी। कात्यायनी माता के लिए कहते हैं कि वो बहुत ही निपुण, बहुत ही शक्तिशाली है, जिसे याद करने से लोगों के जीवन के अनेक विघ्न, समस्याएं समाप्त होते हैं। तो इस स्थिति में आत्मा जब पहुंचती है तब वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर, विघ्न विनाशक बन जाती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। देवी दुर्गा का अगला रूप है काल रात्रि, या कई उन्हें काली भी कहते हैं। अन्य सभी स्वरूपों में देवी बहुत सुंदर, चमकीली, सजी सजाई दिखाई देती है, लेकिन इस रूप में वो बहुत भयंकर दिखाई देती है। तो काल रात्रि, इसका अर्थ ही है कि अपने भीतर की बुराइयों पर हम संहारी रूप बने, अपने ऊपर हम रहम करके सॉफ्ट बनकर अपने आप को छोड़ न दे, अपनी कमजोरियों को लेट गो न करें, लेकिन उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दें। इसलिए वो है काल रात्रि, संहारी, दूसरों का संहार करने वाली नहीं, बुराइयों का संहार करने वाली, अपनी बुराइयों का संहार। यहाँ कलकत्ता में एक काली भक्त ने बहुत सुंदर परिभाषा बताई थी। कहते हैं कि जानते हैं काली माता की जीभ बाहर क्यों होती है? तो कहते हैं कि जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको अगर माँ कहे कि तुमने माटी खाई है दिखाओ, तो छोटा बच्चा अपनी जीभ खोल के दिखाता है, कहता है नहीं खाई। इसी प्रकार से काली माता भी अपनी जीभ बाहर करके बताती है कि हे भक्तों, आपने जो बलि चढ़ाई वो रक्त मैंने नहीं खाया। काली माँ ये हिंसक नहीं है, लेकिन बुराइयों पर बहुत विकराल रूप धारण करने का सुंदर प्रतीक है, इसीलिए तो उनको माँ कहते हैं। और काल रात्रि के बाद आती है महागौरी, जो कहते हैं कि गौरी यानी पार्वती ने इतनी तपस्या की कि उनका वर्ण काला हो गया था, तो शिव ने उनके ऊपर गंगा जल डालकर उन्हें बहुत सुंदर, स्वच्छ, गौर कांति का बना दिया। तो ये भी तो आत्मा का ही प्रतीक हुआ कि जो आत्मा विकारों से शामिल हो जाती है, परमात्मा ज्ञान जल से उस आत्मा को बहुत सुंदर कांतिमय बना देते हैं, जिससे वो परमात्मा को वरने के योग्य बन जाती है। जैसे कहते हैं कि बारात में साथी होती है सजनी, जो बराबर होती है, और शिव की बारात में जो योग्य नहीं, वो लूले लंगड़े, वो श्रृंगी बिरंगी, वो तो बाराती होते हैं पीछे चलने में। तो यदि हम परमात्मा के समान उनके साथी बनना चाहते हैं, तो उनके योग्य बनने के लिए ज्ञान से स्वच्छ होना भी बहुत आवश्यक है। देवी दुर्गा का 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री। सिद्धि अर्थात सफलता, आत्मा हर तरह से सफलता स्वरूप बन जाए, सफलता मूर्त बन जाए। सिद्धि कहते हैं 8 प्रकार की होती है, अनिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा। इसका अर्थ है कि ये
जो सिद्धियां हैं ये कोई शरीर की सिद्धियां नहीं, मन की सिद्धियां हैं। तो अणिमा अर्थात मन अणु जैसा हम सूक्ष्म बना सके। महिमा अर्थात मन को विशाल बेहद में हम ले जा सके। गरिमा अर्थात हम मन को पर्वत जैसा भारी बना सके, कोई उसको हिला ना पाए। मन नहीं तो कितनी जल्दी हिल जाता है, चंचल हो जाता है। तो लघिमा यानी मन हमारा हल्का बन जाए, फ्लेक्सिबल। प्राप्ति यानी मन को हम जब चाहे जहां भी टिका सके तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। प्राकाम्य अर्थात हम दूसरों के मन की बात को भी समझ सके, मन हमारा इतना क्लियर हो। ईशिता यानी हम प्रभुत्व प्राप्त करें, हर कार्य में मास्टरी, अपने ऊपर मास्टरी। और वशिता यानी हम वश में कर लें, दूसरों को नहीं स्वयं को अपने वश में रखें तो सारा विश्व हमारे वश में आ जाए। तो ये अष्ट सिद्धियां हैं जिन्हें अष्ट शक्तियों के रूप में भी याद करते हैं। ये व्यवहारिक जीवन की शक्तियां हैं जो मेडिटेशन से हमें प्राप्त होती हैं। और इसी कार्यक्रम की अगली कड़ियों में हम हर रोज एक एक दिन एक एक शक्ति के विषय में समझेंगे और अनुभव करेंगे। तो एक बार फिर शक्ति संपन्न अनुभूति की आप सभी को इस नवरात्रि पर बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति।